भारतवर्ष में धर्म परिभाषाओं में लेके कई संप्रदाय विद्यमान रहे हैं और संप्रदायों में परस्पर सौहार्द देखने में आता है, तो वो एक बहुत आनंद का विषय होता है। क्योंकि भारत के धर्मों को इस समय बहुत ही अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रही है उससे भारतीय संस्कृति का लोप होता चला जा रहा है। इसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य प्रवर्षि अजेंद्र प्रसाद जी महाराज का 72वां जन्मदिवस आ रहा है। और इस परम दिवस पर आचार्य श्री ने हमें इस वक्त स्मरण किया, इसका हमें बहुत आनंद है। बहुत वर्षों से मिलना नहीं हो पा रहा था, तो ये कम से कम पहली पहल तो एक बार फिर हुई है। मैं ये अनुभव करता हूँ कि धर्म की श्रृंखलाओं में जो परस्पर ऐक्य और मतैक्य दोनों ही चीज़ रही हैं, ऐसे में सम्मिलित होकर, संगठित होकर और प्रचार प्रसार हो तो बहुत सुंदर जो परिणाम आता है। अन्यथा विदेशी असर बहुत जल्दी लोगों में प्रसारित होता चला जा रहा है। इस विपरीत काल में धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी आचार्य प्रवर संलग्न हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सभी इसके लिए बहुत ही वंदनीय हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग आपस में परस्पर मिलकर वार्तालाप करके और कोई नई विधाएं जो चलने लग जाती हैं बीच में, उनके अतिरिक्त प्राचीन पद्धतियों का और प्राचीन भावनाओं का समझाना लोगों में चलाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि सनातन धर्म सनातन इसीलिए है कि वो अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों से दूर रहता है, इसीलिए वो सनातन धर्म है। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए उसकी प्राचीनता को भी समझना चाहिए कि उसमें कौन सी भावना लेकर काम किया गया है और कौन से प्रकार से उसमें अपन को सम्मिलित होना चाहिए। इस चीज़ को बहुत अच्छे रूप में समझाते हुए पूर्व में काफ़ी कुछ काम हुए थे, पर कुछ समय से ये कार्य सब कुछ छिन्न भिन्न हो गए। कई कारण रहे, अस्वस्थता भी हमारा कारण रहा है और अस्वस्थ होने के कारण से प्रचार प्रसार में भी उतना भाग नहीं ले पाते, तो ये होता है काल के दोष से। परंतु वास्तव में तो श्री प्रभु का अनुग्रह है कि आज भी हम लोग अपने आचार्य परंपराओं को संभाल कर, आचार्य परंपराओं की विधाओं को संभाल कर, उनके लेखन की परिपाटियों को जारी रखकर हम सक्रिय हैं। और इस सक्रियता में जो कोई अच्छी तरह से सक्रिय हो जाता है, उसके पीछे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके किसी भी कार्य को विघटन करने की प्रक्रियाएं अपना लेते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए अपन लोगों का एक सम्मिलित बैठक होना भी आवश्यक होता है, जिसमें परस्पर समझे बगैर के कोई विकृतियां उत्पन्न न हों
और ये धर्म की जो परिभाषाएं हैं उनमें कहीं कोई अंतर नहीं होता है। विचार का अंतर थोड़ा सा होता है, तो वो होता है जो ऐसा नहीं कि उसमें कोई अलग चीज़ हो। जहाँ भी वो जाता है विचार, वो वहाँ उसका अंतिम छोर जो है वो एक ही होता है। उस छोर को पकड़ कर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आचार्य ऋषि से भी यही कहूँगा मैं कि जो पूर्व से अपने संपर्क और व्यवहार रहे हैं उन्हीं चीज़ों में अपन विशेष ध्यान दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके सौहार्द से आपकी षष्ठी पूर्ति में भी मुझे आना हुआ था। तो इस चीज़ को मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि आपके हृदय में हमारे प्रति क्या भाव है और हमारे हृदय में आपके प्रति क्या भाव है। इस चीज़ को जानकर बहुत संतोष होता है। वर्तमान में ये संतोष कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए जो प्रबुद्ध हैं और जो प्रबुद्ध होकर इस संप्रदायों को अपने प्राचीन रूप में रखना चाहते हैं, केवल नवीन कलेवर देना उचित नहीं होता। विचारों की प्रवृत्ता भी उतनी ही चाहिए, और ये आप जैसे आचार्यों की क्षमता है कि वो उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।